और बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी ही बेटी पर कई गंभीर आरोप लगा दी है। शैला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी पैसे लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाती है। अब्दुल रशीद शौरा का आरोप है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए शैला को विदेशों से मोटी रकम मिलती है। उन्होंने शैला रशीद के आर्थिक लेन देन की जांच किए जाने की भी मांग की है। अब्दुल रशीद शौरा ने शैला की शादी के प्रस्ताव और उनके राजनीति में आने के बारे में भी कई खुलासे किए हैं और साथ ही ये भी मांग की है कि शैला जिस संगठन के लिए काम करती हैं उससे जुड़े दूसरे नेताओं की भी जांच की जानी चाहिए। अब्दुल रशीद ने सवाल उठाया है कि शैला के संगठन में काम करने वाले जहूर बटाली और रशीद इंजीनियर जब टेरर फंडिंग के आरोप में बंद है तो फिर शैला रशीद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। शैला के पिता ने दावा किया है कि उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अब्दुल रशीद ने सवाल उठाया है कि जब शैला कोई काम नहीं कर रही हैं तब उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। सरकार को इसकी जांच भी करनी चाहिए। शैला रशीद के पिता हमारे साथ हैं, अब्दुल रशीद। आपने आरोप लगाया है टेरर फंडिंग का, हवाला फंडिंग का, कि आपकी बेटी भी मुवल्लिस है, उसके साथ साथ और भी लोग कश्मीर केंद्रित पार्टी के उसमें शामिल हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैंने इन डिटेल अभी तक जितने भी प्रेस ब्रीफिंग्स हो गई है मैंने इन डिटेल उनमें कह दिया है कि मेरी बेटी के साथ मेरी प्रॉब्लम 2017 से शुरू हो जाती है, जब से वो कश्मीर पॉलिटिक्स में एंट्री कर गई है। क्योंकि उससे पहले मुझे उसके साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जब वो नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छी तरह कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में क्यों आई है। ये जो ये केस इन्होंने मेरे ऊपर डाला है, इनकी जो केस हिस्ट्री है ना, आप पढ़ लीजिए, इनसे कॉपी ले लीजिए। उसमें इन्होंने लिखा है कि शैला अनएम्प्लॉयड है, इसकी बहन अनएम्प्लॉयड है और मेरे से कंपनसेशन का डिमांड किया है, मेंटेनेंस का डिमांड किया है। ठीक है, आप यहीं से शुरुआत कीजिए। एक अंदाज़ा लगाकर बता दीजिए एक अनएम्प्लॉयड यूथ के अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर आपके मान के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन होता है तो ठीक, अगर वो इससे सरप्लस है तो पूछना है ना कहां से आता है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शैला रशीद पर विदेशी पैसों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं और इस बार शैला के पिता ने ही ये आरोप लगाए हैं और इसके जवाब में शैला ने इस बदले की भावना से उठाया गया कदम करार दिया है। शैला रशीद के पिता ने सच्चाई उजागर करने के लिए उनके लगाए आरोपों की जांच कराने की मांग की है। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता पर गंभीर आरोप। शैला रशीद के पिता ने लगाए गंभीर आरोप। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। विदेशी फंडिंग से देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप। ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड। चुप रहने के लिए 3 करोड़ की पेशकश का आरोप। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या शैला रशीद के आर्थिक लेन देन की जांच की मांग। शैला ने पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताया। Government has exerted political influence to stop. जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शैला रशीद पर उनके पिता अब्दुल राशिद ने विदेशी फंडिंग से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद ने दावा किया है कि 2017 में उनकी बेटी अचानक ही कश्मीर की राजनीति में आ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आईएएस शाह फैसल की पार्टी जेकेपीएम में शामिल हुई। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए, इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं जहूर बटाली का और फिरोज पीरजादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है।
जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। शहला के पिता के मुताबिक एमएलए इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली गिरफ्तार हैं। अब्दुल राशिद ने बताया कि जून 2017 में इन दोनों नेताओं ने उसे वटाली के घर पर बुलाया था, जो कि श्रीनगर में है। वहां पर उसे कहा गया कि वे लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसमें उनकी बेटी को जोड़ा जाएगा। अब्दुल रशीद ने आरोप लगाया है कि उस दिन उन्हें मौके पर 3 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। अब्दुल राशिद ने शहरा पर टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और दावा किया कि साजिश के तहत शहला ने जेएनयू में हो रहे आंदोलन में इंजीनियर रशीद को बुलाया था। ये जीवन भी क्या जीवन है कश्मीर का, कश्मीरियों का। आग लगे इस जीवन को। इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहां से भी इसमें सवाल है। अब्दुल राशिद ने शहला पर देशद्रोही लोगों के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगाया और दावा किया कि अब बेटी की वजह से उनकी जान को भी खतरा हो गया है। शहला के पिता ने पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग तो की ही है, साथ ही पूरे मामले के साथ शहला के खातों की भी जांच करवाने की मांग की है। फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे हैं कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। अब्दुल राशिद के आरोपों के बाद बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं को शहला पर निशाना साधने का मौका मिल गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के शहला रशीद, इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली जैसे लोगों ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी के अंदर मौत की दुकानें सजा के रखी हैं। सबसे पहले तो उस पिताजी को सलाम करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपना पर्सनल हित को छोड़ के देश हित के लिए उन्होंने ये बात बोली है, और जिस हिसाब से उनको थ्रेट्स मिल रहा है, सबसे पहले उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा, ये ऐसा गैंग ही है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब यूनियन में उनके साथ काम करता था तो ऐसे ऑफर मुझे भी दिए गए थे कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा फंड मिलेगा, बस आपको क्या करना है, डेमोक्रेसी का नाम लेके, जेंडर जस्टिस का नाम लेके, इक्वलिटी का नाम लेके, आपको केवल ऐसे मुद्दे उठाने के बाद फिर देश के खिलाफ काम करना है। शहला के पिता के खुलासे के बाद इस मामले में कंगना रनौत भी कूद पड़ी। ट्विटर पर कंगना ने लिखा, देशद्रोह से आपको पैसा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मित्र, सहयोग सब कुछ मिलेगा, मगर देश प्रेम से आपको दुश्मन मिलेंगे, संघर्ष मिलेगा, पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई विरासत में मिलेगी। आपकी जिंदगी है, आपका निर्णय होना चाहिए। समझदारी की जिंदगी जीनी है या मूर्खता की? मैं तो पैदाइशी मूर्ख हूँ। इतने गंभीर आरोपों से घिरने के बाद शहला रशीद को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। शहला ने दावा किया कि उनके पिता ने उन पर आधारहीन आरोप लगाए हैं। शहला ने न केवल पिता पर बदले के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया, बल्कि अपने पिता पर घरेलू हिंसा करने और मां बहन के साथ उनके साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया। शहला ने पिता पर लगाए आरोपों को सच बताने के लिए मोहल्ला कमेटी के खत सामने रखे, जिसमें उन पर कई आरोप लगाए गए थे। शहला ने दावा किया कि चूंकि परिवार ने घरेलू हिंसा के मामले में
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना लिया, इसलिए अब उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। शहला ने कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी भी सरेआम कर दी, जिसमें उनके पिता को घर में घुसने पर रोक लगा दी गई थी।